नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ कविता। आइए रुक करते आज की हेडलाइंस की ओर। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य से लेकर अरण्य कांड में भगवान राम ही हमारे आराध्य। मुख्यमंत्री बघेल ने किया अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले का शुभारंभ। कोटा के अंधे कत्ल का खुलासा, पत्नी और ससुर ने मिलकर की थी हत्या। घटना में पर्दा डाले पटरी पर डाल दी थी लाश। कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन 7 को। राज्य विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को कसने की कवायद। मुख्यमंत्री रहेंगे उपस्थित। और नौतपा ने जाते जाते दिखाए अपने तेवर। धूप से बचने लोगों ने लिया शीतल पेय पदार्थ का सहारा। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर जरूर करें। और अब खबरें का दूंगी विस्तार। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में संस्कृति और परंपरा को बढ़ाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। यह बातें गुरुवार को रायगढ़ के रामलीला मैदान में अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। उन्होंने कहा कि रायगढ़ कला और संगीत की नगरी है और भगवान राम के वन गमन पथ में शामिल होने की वजह से रायगढ़ में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के लिए उन्होंने प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी। शुभारंभ अवसर पर कंबोडिया और इंडोनेशिया की रामायण मंडलियों सहित देश के 12 राज्यों से आई मानस मंडलियों ने आकर्षक मार्च पास्ट की प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। इस अवसर पर प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम और उच्च शिक्षा एवं युवा खेल मंत्री उमेश पटेल एवं खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत एवं रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक और हाल ही में कांग्रेस प्रवेश करने वाले नेता नंद कुमार सहाय भी मंच पर उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ आम जनता के कार्य को करके रहने का एक अच्छा प्रशासन प्रस्तुत करने का मैं चाहता था। ये भारतवर्ष और प्रदेश छत्तीसगढ़ हमारा भारतवर्ष में जो श्रेष्ठ राजा हुए हैं, अलग अलग प्रकार के प्रशासन प्रस्तुत कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हो रहा है और आगे चल के और होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और अंत में ये अप्रतिम रामायण महोत्सव का लीला के जो मंचन होने वाला है वैष्णव वेशभूषा में मन पहुंचे हैं। आगू आगू चलत है बजरंग बली, मैं हाथ खींच रही हूँ बजरंग बली। उसके आगू में देखा था। अब उड़ीसा है पीछे, फिर शुरुआत करा थे मार्च पास पर। उड़ीसा घलो हमारे पड़ोसी राज्य यहाँ के सदस्य आए हुए हैं। उड़ीसा के दल के बाद उत्तराखंड के सदस्य मन हैं। 25 सदस्य मन के संग उत्तराखंड के दल यहाँ पहुंचे हैं। उचित मूल्य के दुकानों में गड़बड़ी रोकने के उद्देश्य से खाद्य विभाग की ओर से जिले भर के राशन दुकानदारों के डिजिटल तौल मशीन का सत्यापन किया जाता है। इसी कड़ी में जिला सहकारी बैंक में 2 दिवसीय तौल मशीन का सत्यापन कार्य खाद्य विभाग और नापतौल विभाग की ओर से किया जा रहा है। इसके साथ ही राशन कार्ड धारियों के राशन कार्ड सुधार के भी कार्य किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 1 जून को पहले दिन वार्ड क्रमांक 1 से लेकर वार्ड क्रमांक 35 में संचालित होने वाले राशन दुकानदारों का सत्यापन किया गया, जबकि 2 जून को वार्ड क्रमांक 36 से लेकर 70 तक संचालित होने वाले राशन दुकानदारों का सत्यापन किया जाएगा। जिला खाद्य नियंत्रक अनुराग सिंह भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देशानुसार हर वर्ष डिजिटल तौल मशीन का स्टेपिंग करवाना पड़ता है। इसमें सरकारी बाट से तौल मिलाकर वजन की पड़ताल की जाती है। इस प्रक्रिया के बाद दुकानदारों को प्रमाण पत्र देने के साथ तौल मशीन में सील व स्टिकर लगाया जाता है, जिसकी पड़ताल संबंधित राशन दुकानों में निरीक्षण व जांच के दौरान की जाती है। इसके बाद आगामी दिन से तखतपुर, मस्तूरी, कोटा और बेलतरा अंतर्गत कैंप लगाकर सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा लाखों हितग्राहियों के कार्ड में हुए गड़बड़ियों को सुधारने, सदस्यों के नाम जोड़ने, काटने सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। जैसे वेट मशीन का ई पॉस मशीन के साथ इंटीग्रेशन का काम हो चुका है,
तो उसकी नापतोल विभाग के द्वारा उसका कैलिब्रेशन करवा के उसकी स्टैंपिंग का काम कर रहे हैं। ये साल में एक बार होता है और जितनी भी राशन दुकानें हैं सारी की सारी दुकानों में ये वेट मशीन, स्टैंपिंग, कैलिब्रेशन और इंटीग्रेशन का काम चल रहा है। इसके साथ में वर्तमान में आधार सत्यापन का काम कर रहा है। जो राशन कार्डों में आधार सीडेड हुआ है उनमें जैसे किसी के नाम की त्रुटि, जेंडर की त्रुटि या आयु की त्रुटि या कोई ऐसी पते की त्रुटि या कोई ऐसी अन्य त्रुटियां हैं, तो उनमें से हर हितग्राही का वो त्रुटियों को सुधार किया जा रहा है। ये भी हमारे जिले में सभी दुकानों में किया जा रहा है। आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों में कार्यरत चौकीदार, रसोइया, सफाई कर्मचारी ने एक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सहायक आयुक्त की ओर से एक अजूबा आदेश बिलासपुर के संदर्भ में निकाला गया है, जिसमें 2 महीने तक छात्रावासों के बंद रहने पर इन कर्मचारियों को 2 महीने तक सेवा से पृथक करने के लिए कहा गया है, जबकि ऐसा कोई आदेश प्रदेश के अन्य जिलों में नहीं आया है। इतना ही नहीं, वे 14-15 वर्षों से अनियमित कर्मचारियों के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है। उन कर्मचारियों के छोटे छोटे बच्चे भी हैं और नौकरी पर तलवार लटकते जा रही है, जिससे वे परेशान हैं और कलेक्टर से उन्हें सेवा से बैठाया जाने के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह कर रहे हैं। 15-16 साल से काम कर रहे हैं शासन के आदेशों, लेकिन हमें 2 महीने के लिए जानबूझकर बैठाया जा रहा है। हमारे ही जिले में, दूसरे जिले में नहीं बैठाया जा रहा है। बाकायदा शासन की तरफ से कोई नियम है तो हमें बताएं। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे और परिवार है, कहाँ जाएंगे? 1.5 साल से लगातार कर रहे हैं काम और हमारी मांग है दैनिक जो कर्मचारी हमारे 15-16 साल से काम कर रहे हैं उनको आकस्मिक परिवर्तन करके जिले में ड्यूटी दिया जाता है। बस बिलासपुर जिले में ऐसा होता है कि हमको 2 महीने के लिए बैठा दिया जाता है, प्लस वेतन भी नहीं मिलता है और ऐसा ऊपर से कोई आदेश नहीं आता है। हमारे पास लेटर कोई जारी नहीं होता है कि हमको बैठा दिया। ऐसा हमको भी लगता है सर, क्योंकि बाहर से तो कोई आदेश का कागज़ नहीं आती हमारे पास। हमको लिखित में कोई कागज़ नहीं दिया जाता है कि आपको बैठना है 2 महीना करके। हमको ये बोला जाता है कि आपके हॉस्टल में बच्चे नहीं हैं तो आप लोग ड्यूटी मत करिए, 2 महीना बैठ जाइए। विश्व दुग्ध दिवस पर गोकुल धाम में पशुपालकों की एक संगोष्ठी हुई, जिसमें पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर ने दूध को कैसे पौष्टिक बनाया जाए इस बारे में पशुपालकों से चर्चा की। इस मौके पर बच्चों को दूध भी पिलाया गया। संगोष्ठी में यह बताया भी गया कि दूध का सेवन स्वस्थ शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। दूध तथा दुग्ध पदार्थों के सेवन से हड्डियां मजबूत होती हैं, जिससे समय पूर्व होने वाले बहुत से रोग नहीं हो पाते तथा व्यक्ति स्वस्थ रहता है। लेकिन दुग्ध उत्पादन की इस अंचल में बहुत ही दयनीय स्थिति है। प्रति व्यक्ति को कम से कम 250 ग्राम दूध का सेवन करना चाहिए, लेकिन दूध की वजह है अन्य शीतल पर पेय का सेवन करने से उन्हें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं मिल पाना भी एक समस्या है। आपको बताना चाहूँगा, बहुत हर्ष का विषय है कि आज विश्व दुग्ध दिवस है और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं कृषि संगठन जो विश्व का है उसने 2001 में इसकी स्थापना की थी। ये हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है और इस मनाने के पीछे में उद्देश्य होता है कि जो दूध उत्पाद है और उनका ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक उसका प्रचार कर सकें, लोगों को बता सकें कि उसका पौष्टिकता का क्या इम्पोर्टेंस है, कैल्शियम का क्या है, दूध से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और समाज को हम कितना स्वस्थ बना सकते हैं दूध के माध्यम से, ये हम संदेश देना चाहते हैं। और आज के दिन हम पशुपालकों को कृषक संगोष्ठी के माध्यम से आज जैसे गोकुल नगर बिलासपुर में हमारे संचालय के निर्देश पे हमारे संयुक्त संचालक डॉक्टर DD झालिया के निर्देशन में और गोकुल नगर के समस्त स्टाफ और के माध्यम से हमने कार्यक्रम आयोजित किया था। मरवाही वन मंडल के जंगल में हाथियों का आतंक जारी है। दल ने यहां एक मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया है, वहीं 5 खेतों को भी रौंद दिया। इस घटना से ग्रामीणों का भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा हाथियों की मौजूदगी के कारण क्षेत्र में दहशत कायम है। हाथी दल अभी मरवाही वन परिक्षेत्र के सिवनी परिसर अंतर्गत खुसरिया बीट में मौजूद है। यह नुकसान हाथियों ने इसी क्षेत्र में पहुंचाया है। वर्तमान में उनका लोकेशन कक्ष क्रमांक 2051 में बड़े तालाब के पास है और वह यही विश्राम कर रहे हैं। हालांकि वन विभाग का दावा है कि वो किसानों की इस नुकसान की भरपाई कर देगा, लेकिन जिस तरह हाथी आतंक मचा रहे हैं उससे विभाग चिंतित है
और यही सोच रहे हैं कि कहीं कोई जनहानि न हो जाए, क्योंकि उसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। वन मंडल मरवाही के कर्मचारियों के द्वारा हाथियों की सतत निगरानी की जा रही है। विभाग का मानना है कि जिस तरह हाथियों ने यहां डेरा डाला है, वापसी की उम्मीद कम है। ऐसे में सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अलावा अफसरों ने ग्रामीणों को लापरवाही न बरतने और शाम होने के बाद घर से बाहर न निकलने की अपील करने के निर्देश वन कर्मचारियों को दिए हैं। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। सत्ताईस मई की सुबह कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम कलमीटार स्टेशन की पटरियों में मिली लाश की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने मृतक के हत्यारे, उसके ससुर, पत्नी तथा 3 अन्य लोगों के समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पारिवारिक अंतरकलह के चलते परिजनों ने ही युवक के सिर पर पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। इस अंधे कत्ल की गुत्थी का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल देव शर्मा ने बिलासागुड़ी में बताया कि 27 मई को कलमीटार स्टेशन में अज्ञात युवक की लाश मिली थी, जिसके सिर पर चोट के निशान थे। इस मामले में अज्ञात मृतक की हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया था और जांच पड़ताल में जुटी पुलिस को मृतक की जेब से एक मोबाइल नंबर हाथ लगा, जिससे अहम सुराग मिले। जो नंबर मंगला चौक स्थित एक होटल संचालक का निकला। जहां पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा फुटेज खंगाला तो मृतक की शिनाख्त सरकंडा डबरी पारा में रहने वाले योगेश्वर सिंगरोल के रूप में की गई। साथ ही मृतक की पत्नी दुर्गा सिंगरोल उसी होटल में कार्यरत मिली। शिनाख्त के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी दुर्गा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि वह अपने पति से अलग रह रही थी और आए दिन होटल आकर विवाद करने की वजह से उसने अपने पिता के साथ मिलकर उसकी हत्या का प्लान तैयार किया। 27 मई की सुबह एक लाश कोटा के कलमीटार रेलवे फाटक के पास मिली थी और प्रथम दृष्टया सर में चोट लगी थी, तो इसका हत्या का मामला की तरह ही इसकी जो विवेचना की जा रही थी। जब इसकी पत्नी से पूछताछ की है तो इसकी पत्नी ने स्वीकारा किया है सीसीटीवी वाला आदमी जो है मेरा पति है और पिछले 3 साल से हम लोग अलग रह रहे हैं, हम लोग का कोर्ट केस भी चल रहा है करके। और घटना दिनांक को थोड़ा सा और हिकमत अमली से पूछताछ किए तो बताया कि घटना दिनांक को भी ये मेरे से झगड़ा करता था और पैसा छीन के ले जा रहा था। तो इसी संदर्भ में मैं अपने पिताजी को बुला ली थी। पिताजी भी अपने 3 अन्य साथियों को साथ लेके आ गया था और वहीं पर ही इसके जो रूम है जहाँ रहती है वहाँ पे इसको झापड़ से मारा और फिर इसको बैठाल के मोक्ष तखतपुर में एक गांव है, तखतपुर थाना क्षेत्र में, वहाँ ले गया और वहाँ भी इसको पीटा था। मृतक की पत्नी दुर्गा के कथन उपरांत SECU तथा कोटा थाना की संयुक्त टीम ने इस वारदात में शामिल मृतक के ससुर ग्राम मोक्ष निवासी राम अवतार एवं उसके साथी विनोद लखन साहू व राम लोनिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि आरोपियों ने हत्या के बाद इसे दुर्घटना का रूप देने के लिए लाश को पटरी पर रख दिया था ताकि ट्रेन की चपेट में आने से लाश छत-विक्षत हो जाए और हत्या का मामला अनसुलझा रह जाए। परंतु ट्रेन चालक ने सामने लाश को देखते ही गाड़ी रोक दी और इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंची,
जिसके चलते आरोपियों के मंसूबे धरे रह गए। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ विनोद सिंह, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। सिरगिट्टी पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुए चोरी के प्रकरणों का खुलासा करते हुए चोरी के मुख्य आरोपी एवं चोरी का माल खरीदने वाले 3 अन्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चोरी का मुख्य आरोपी बबलू ठाकुर उत्तर प्रदेश से आकर सिरगिट्टी में रह रहा था, जो सब्जी का फेरी लगाने का काम करता था एवं मौका मिलने पर चोरी की वारदात को अंजाम देता रहा है। उक्त आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने सिरगिट्टी क्षेत्र में रहने वाले सोना सोनवानी, रोहित साहू एवं संजय जायसवाल को चोरी के माल खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 2 लाख से अधिक का माल जब्त किया है, जिसमें सोने चांदी के गहनों समेत घरेलू सामान शामिल है। शहर की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से नगर निगम व यातायात पुलिस द्वारा बेजा कब्जाधारियों के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज निगम की टीम ने श्रीकांत वर्मा मार्ग स्थित अघोषित चौपाटी में बड़ी संख्या में लगाए जाने वाले ठेले व गुमटी को हटाते हुए बेदखली की कार्रवाई की। साथ ही बड़े पैमाने पर चलित ठेले जब्त किए गए हैं। श्रीकांत वर्मा मार्ग के बाद नगर निगम की टीम पुराना बस स्टैंड के पास पहुंची, जहां शहर के बहुचर्चित अनिल कबाड़ी के यहां सड़क पर फैलाकर रखे गए कबाड़ समेत अन्य सामानों को जब्त किया है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान दोनों स्थानों पर निगम के अमले को विवाद का सामना करना पड़ा, परंतु पुलिस की उपस्थिति के चलते कार्रवाई पर रोक टोक चलती रही। तो साहब ने बोल दिया था कि इनको सबको समझाई दीजिए कि 2-3 दिन के अंदर हटा लें, मगर इनके द्वारा दुकानें नहीं हटाएगी। तो आज साहब ने बोला सीधे स्ट्रिक्टली कि पूरा सामान जब्ती करें, हमें दुकानें जब्ती करके निगम कब्जे में ले लें। तो वही कार्रवाई करें। विवाद की स्थिति कहीं थोड़ा बहुत विवाद तो होती है, कोई आसानी करने नहीं रहता, मगर साहब के आदेश थे इसलिए हमने पूरी कार्रवाई करी। सरकंडा क्षेत्र के बंधुआपारा स्थित देशी शराब दुकान का नारी शक्ति टीम एवं मोहल्ले वासियों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है और समय समय पर धरना प्रदर्शन व ज्ञापनबाजी किया गया, परंतु प्रशासन द्वारा 31 मार्च की तिथि गुजरने के बाद भी भट्टी वहां से नहीं हटी है। इस बात से नाराज मोहल्ले वासियों ने नारी शक्ति टीम की अगुवाई में आज नूतन चौक मुख्य मार्ग पर लगभग 1 घंटे तक चक्का जाम कर दिया, जिसके चलते मुख्य मार्ग के दोनों ओर सैकड़ों वाहनों की कतार लग गई। चक्का जाम की सूचना मिलते ही सरकंडा पुलिस एवं अतिरिक्त तहसीलदार कृष्ण कुमार जायसवाल मौके पर पहुंचे, जिनकी समझाइश एवं लिखित आश्वासन के बाद चक्का जाम आंदोलन वापस लिया गया। प्रशासन की ओर से लिखित आश्वासन दिया गया है कि माह भर के भीतर बंधुआपारा भट्टी को सीपत क्षेत्र में शिफ्ट कर दिया जाएगा। दारू का बंद करेला तुम सब जुड़े हैं, गंगा के मैं भी नहीं करा था, मैं है आओ आज सब के जब हम कैफे पे नाम लेके हम रैली निकले हैं, दारू के नाम लेके रात के पूछे जाए, डंडा धर के हम डौकी पर आनी जात रहे, मगर आज तक वो दारू भट्टी बंद नहीं होएगा, रावण नहीं होएगा दारू। शासन नियम में चलना चाहिए, दारू भट्टी बिल्कुल बंद करना चाहिए साहब। क्या चीज वही पुराना 4 महीने पहले जो अनशन आमरण हुआ था, उसमें हम लोग को आश्वासन देकर उठाया गया था कि 31 अप्रैल को आप लोग को अप्रैल फूल मना दिया जाएगा और भट्टी बंद नहीं होगा। 2 महीना आबकारी विभाग में फिर दौड़ लगाए जाते थे, बस वही बात रहता था कि हम लोग अपना प्रक्रिया पूरा कर चुके हैं। और एक तो वहाँ से लिखित कागज़ भी आया, उसमें लिखा हम लोग पढ़े कि उसमें शैलेश पांडे जी दस्तखत कर चुके हैं और बताए कि कलेक्टर साहब का भी साइन हो चुका है और ऊपर चला गया है। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ, जब शैलेश पांडे उसमें साइन कर चुके हैं, कलेक्टर साहब साइन कर चुके हैं, तो ऊपर से आदेश क्यों नहीं आ रहा है? जी बताइए, किन मांगों को लेकर चक्का जाम किए थे? क्या आश्वासन? बस इनका एक ही सूत्र मांग है कि यहाँ ड्रीमलैंड स्कूल के पास जो शराब भट्टी उसको हटाया जाए। तो ये लोग और पहले भी आंदोलन किए थे और फिर आज मैं कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इनको 1 महीने का समय दिया गया है इनको कि उनकी ठोस कार्रवाई होगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के शहडोल, बंधुआपारा और लोरहा चंदिया रोड स्टेशन के बीच संपार फाटक को बंद कर कवर मेथड से लो हाइट सबवे बनाया जा रहा है। इस काम के चलते 4 और 11 जून को ट्रैफिक ब्लॉक किया जाएगा, जिसके कारण रेलवे ने 6 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। 5 गाड़ियों को रीशेड्यूल किया गया है। यह ट्रेनें घंटों देरी से रवाना होंगी। रद्द ट्रेनों में बिलासपुर कटनी पैसेंजर अप डाउन, बिलासपुर चिरमिरी पैसेंजर अप डाउन और बिलासपुर शहडोल पैसेंजर अप डाउन शामिल है। वहीं पुरी, बलसौड, शालीमार, भुज,
नर्मदा एक्सप्रेस, जबलपुर अंबिकापुर एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों को 2.5 घंटे से लेकर 5 घंटे विलंब से अपने गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा। इसके चलते न केवल दूर दराज से रेलवे स्टेशन आने वाले यात्री हलाकान हैं, बल्कि स्टेशन में रोजी रोजगार से जुड़े सभी लोग परेशान हैं। फिलहाल वक्त चले एक और छोटी सी ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए हमारे साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में संभाग के कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक 7 जून को बिलासपुर में हो रही है, जिसमें मंत्री, सांसद, विधायक, कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, निगम मंडलों के अध्यक्ष, नगरीय निकाय के पदाधिकारी राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन करेंगे। इस मौके पर छत्तीसगढ़ की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा सप्तगिरी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री जयसिंह अग्रवाल तथा उमेश पटेल भी उपस्थित रहेंगे। इस सम्मेलन में लगभग 700 डेलीगेट्स कांग्रेस फिर से सत्ता में कैसे आए, इसे लेकर दिन भर विचार मंथन होगा। इस संभागीय बैठक को होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव पूर्व हमने 2018 में भी सम्मेलन संकल्प से आयोजन किया था। उसी तारतम्य में हम आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे संभागों में यह संभागीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। उसी तारतम्य में 7 जून को बिलासपुर में संभागीय सम्मेलन प्रस्तावित है। सम्मेलन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सम्माननीय अध्यक्षा सुश्री शैलजा कुमारी जी, प्रभारी द्वय डॉक्टर चंदन यादव जी, सप्तगिरी उल्का जी और ज्वाइंट सेक्रेटरी विजय जागीर जी शामिल होंगे। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री मध्य प्रदेश की अमरकंटक प्रवास के बाद गुरुवार को न्यायधानी बिलासपुर पहुंचे। यहां भाजपा नेताओं ने छत्तीसगढ़ भवन में उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत सत्कार के बाद गुरुवार की शाम केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत की। एसीसीएल गेस्ट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार घोटालों की सरकार है। वर्तमान में सरकार ने 2000 करोड़ से भी अधिक का शराब घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने 9 वर्षों में लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने का काम किया है। केंद्र की मोदी सरकार गरीबों और वंचित वर्ग के लोगों को न्याय देने का काम कर रही है। आप प्रेस के, आप स्वतंत्र प्रेस के हैं, आपको पूछने का अधिकार है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आपको हर चीज जानने का अधिकार भी है। और आपको पूरी तरह से कर्तव्य निष्ठा के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि कोई प्रवक्ता के रूप में मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोकतंत्र के अगर चौथे स्तंभ है तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, इसमें कही दो बात। लेकिन मैंने सवाल कह दिया कि ये आरोप लगे हैं, इसकी जांच भी होगी और निश्चित रूप में इसकी जांच भी, कई जांचें चल रही हैं, तो मैंने बता दिया आपको। नौतपा के आखिरी दिन सूरज से आग बरसती रही। हालत यह रहे कि शहर का तापमान 43 डिग्री के ऊपर चला गया।
लोगों ने गर्मी से बचाव के लिए शीतल पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक आदि का सहारा लिया। 24 मई से शुरू हुए नवतपा का गुरुवार को आखिरी दिन रहा। अंतिम दिन सूरज ने खूब आग बरसाई और शहर का तापमान 43 डिग्री के पार चला गया। इस भीषण गर्मी की मार से बचने के लिए लोगों ने गमछा, टोपी और काले चश्मे का सहारा लिया। वहीं लोग शीतल पेय पदार्थ की दुकानों में खड़े होकर जूस और गन्ना रस आदि का सेवन करते नजर आए। गर्मी का आलम यह रहा कि शहर की सड़कों पर इक्का दुक्का ट्रैफिक ही नजर आया। इतनी अधिक गर्मी पड़ रही है कि लोग बहुत आवश्यक कार्य होने से ही घर से बाहर निकल रहे हैं। गनीमत तो यह है कि स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं, जिसकी वजह से बच्चों को बाहर नहीं निकलना पड़ रहा है। बहरहाल नवतपा ने पूरे 9 दिन अपना असर दिखाया है। हालांकि बीच में 2-3 दिन आंधी और हल्की बारिश का मौसम भी बना रहा, जिसकी वजह से लोगों को राहत मिली है। प्रदेश में इस बार कुछ विलंब से 15 जून तक मानसून के आने की संभावना है। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ विनय मिश्रा, ग्रैंड न्यूज। मातृ शिशु अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से बिजली गुल की समस्या निर्मित हो रही है। घंटों बिजली गुल की वजह से न केवल यहां के मरीज गर्मी से हलाकान हैं, बल्कि दूर दराज से अस्पताल आने वाले मरीजों का उपचार व जांच भी प्रभावित हो रहा है। बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन इससे बेखबर है। जिला अस्पताल परिसर स्थित मातृ शिशु अस्पताल में बार बार बिजली गुल होने के चलते विभिन्न प्रकार की समस्याएं निर्मित हो गई है। यहाँ बिजली गुल होने से दिन के समय में भी रात जैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। गुरुवार को भी यहाँ बिजली गुल होने की समस्या निर्मित रही। जहाँ मरीजों का जांच पड़ताल नहीं हो पाया, तो वहीं वार्डों में भर्ती मरीज गर्मी की वजह से सबसे ज़्यादा हलाकान दिखी। वहीं कई ऐसे महिला मरीज भी थे जिन्हें पैदल सीढ़ियाँ चढ़कर पहले, दूसरे, तीसरे व चौथे माले पर बार बार उतरना चढ़ना पड़ रहा था। बताया जा रहा है कि मातृ शिशु अस्पताल में बिजली गुल की समस्या पिछले 2 दिन से बनी हुई है। दरअसल रखरखाव के अभाव में यहाँ लगे ट्रांसफार्मर, विद्युत वायर व उपकरण भी जर्जर और बदहाल हो चुकी है। इसके चलते बार बार ट्रिपिंग के साथ लो वोल्टेज की भी समस्या निर्मित हो रही है। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी अस्पताल के मुखिया डॉक्टर अनिल गुप्ता, सिविल सर्जन को नहीं है। बावजूद वे समस्या से बेखबर होकर कुंभकर्ण की नींद में हैं। हालांकि यहाँ आपातकाल स्थिति के लिए जनरेटर भी लगाए गए हैं, जो चिकित्सकों के चैम्बर तक ही सीमित है। हमारे कैमरे में कैद तस्वीर को आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह बिजली गुल होने से गायनिक, सर्जिकल, NSNCU सहित अन्य वार्डों में कूलर, पंखे और AC लगे रहने के बावजूद मरीज गर्मी से हलाकान दिख रहे थे, जो पेपर व गमछे को पंखा बनाकर खुद को राहत पहुंचा रहे थे। तो वहीं अस्पताल में ऐसे भी कुछ चुनिंदा डॉक्टरों के चैम्बर, कार्यालय सहित अन्य स्थान थे जहां बेवजह पंखे, कूलर व लाइट जल रहे थे। वहीं बिजली गुल के चलते लिफ्ट बंद रहने से सामान्य से लेकर आपातकाल स्थिति वाले महिला मरीजों व उनके परिजनों को सीढ़ियां चढ़कर पहले माले से लेकर चौथे माले तक जाना आना पड़ रहा था। इसकी जानकारी लेने जब ग्रैंड न्यूज़ की टीम जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता के OPD व दफ्तर पहुंचे तो वे नदारत नजर आए। भैया हम काल तो आए हैं और काल करीब 12-2 बजे से बोल करीब तो जब 7 बजे शायद बनाते थे और दूसरा बिल्डिंग के ऊपर तो वो बोल रही थे कम से कम आधा घंटा तक। यदि अभी फिर है 10-15 मिनट हो गए, कोई जगह रिपेयरिंग चलत हो, बीच बीच में कुछ ना खराब हो तो नाम से रिपेयरिंग चलत तो बना थे बनाएगा। समस्या होती गर्मी, अब गर्मी में तो होबे कर परेशान गए। गर्मी कही है भाई, पसीना पोछा था ना कैसे क्या होना चाहिए व्यवस्था में? अब व्यवस्था तो होना चाहिए, लाइट की व्यवस्था होना चाहिए। कुल मिलाकर बार बार बिजली गुल होने के चलते गुरुवार की सुबह से शाम तक अलग अलग वार्डों में भर्ती महिला मरीजों को तो दिक्कतें झेलनी ही पड़ी। साथ ही दूर दराज से अस्पताल पहुंचे मरीजों का अन्य जांच पड़ताल भी बिजली गुल के चलते प्रभावित हुआ। वहीं इसका असर छोटे छोटे नवजात वाले SNCU वार्ड में भी देखने को मिला। बताया जा रहा है कि नए अस्पताल भवन में CSPDCL की ओर से फेस चेंजर नहीं लगाया गया है। शायद यही वजह है कि बिजली गुल की समस्या के साथ यह बड़ी बड़ी समस्याएं निर्मित होने लगी है। अगर और कुछ दिनों तक किसी तरह की स्थिति निर्मित रही तो वो दिन दूर नहीं जब आम जनों का जिला अस्पताल के लिए जनाक्रोश फूट पड़ेगा। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। जिला पंचायत के राजीव गांधी सभा कक्ष में शुक्रवार की शाम 4 बजे सामान्य प्रशासन समिति की बैठक का आयोजन किया गया है।
बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान करेंगे, जबकि बैठक में सभी समितियों के सभापति और शासकीय अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में जल संसाधन, कृषि, वन, लोक निर्माण विभाग समेत कई अन्य मुद्दों पर एजेंडा रखा गया है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच चर्चा होगी। पूर्व में 26 मई को सामान्य प्रशासन समिति और सामान्य सभा की बैठक रखी गई थी, जिसे स्थगित करते हुए 2 जून को बैठक आयोजित की जा रही है। तो ये थी हमारी ग्रैंड न्यूज की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ कविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।